बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको इस टॉपिक से समझ में आ रहा होगा। आज हमने जिसको समझना है वो है द केसेस ऑफ नाउन। कोई भी नाउन जो होता है ये मुख्तलिफ केसेस में यूज़ होता है और इन केसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस नाउन को जिस केस में यूज़ कर रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं। एक है जॉन थ्रू अ स्टोन और दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। यहाँ मैंने दो नाउन्स को हाईलाइट किया है। एक ये जॉन को मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर के साथ और दूसरा मैंने बॉय को हाईलाइट किया हुआ है। इन दोनों को हाईलाइट करने का एक मकसद है। मैं खुलासतन आपको बता दूं कि ये जो जॉन है ये नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में है जॉन। और ये जो हमारा बॉय है इन सेंटेंसेस में ये ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव को आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसी तरह जो नीचे वाला बॉय है इसको हम ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। तो ये आज हम दो केसेस को हम समझेंगे। हमारे पास एक तीसरी केस भी होती है, उसको कहा जाता है पोजेसिव केस। ठीक है, POSSESIVE, पोजेसिव केस। ये भी नाउन की एक केस होती है, पोजेसिव केस। तो आज हम समझेंगे सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस और साथ में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर आप थोड़ा सा इन सेंटेंसेस के ऊपर गौर करें तो आप देख रहे हैं कि जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज सब्जेक्ट, एज फाइल। इसके ट्रांसलेशन आप देखें कि जॉन ने एक पत्थर फेंका, तो फेंकने वाला कौन है? जॉन है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे हु थ्रू अ स्टोन, तो जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जॉन थ्रू अ स्टोन। तो ये चूंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो कोई भी नाउन जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो उसको फिर कहा जाता है, उसकी केस को सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस ये हम कह सकते हैं। यानी व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। एंड ये जो हमारा बॉय है हमारे पास, ठीक है, ये बॉय, ये जो हमारे पास बॉय है ये चूंकि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें कि द हॉर्स किक्ड द बॉय, कि घोड़े ने बच्चे को फेंक दिया, किक कर दिया उसको, ठीक है। तो उसको लात लगाई, लात मार के फेंक दिया इस तरह। तो द हॉर्स किक्ड, अब यहाँ पे ये जो बॉय है ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। थोड़ा सा हम जब आगे चलेंगे टेंसेस के अंदर, वैसे हम सब्जेक्ट को शुरू में पढ़ भी चुके हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप हमारे इस ग्रामर की सीरीज़ की जो पिछली वीडियोस हैं उनको देख लें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उसका आपको दे देते हैं, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की थोड़ी समझ आ जाएगी। बहरहाल अब हम अगर खुलासा करें तो द नाउन which is used as the object of the verb, it is said to be in the objective case या फिर accusative case। possessive case को मैं आज हटा रहा हूं, इसको हम आज नहीं समझेंगे। हमने कैसे फाइंड करना है कि ये जो नाउन है ये किस केस में यूज हुआ है। तो टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस वी यूज हु, ठीक है। हम हु का इस्तेमाल करते हैं, हम हु लगाएंगे। इसी तरह हम जो है वो वट लगा देंगे उस सेंटेंस के अंदर, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले लगा देंगे।
फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है जॉन थ्रू अ स्टोन, तो हम जॉन को ख़त्म करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आ जाएगा हु थ्रू अ स्टोन। अब ये आ गया हु थ्रू अ स्टोन। अब इसके आंसर में आएगा जॉन थ्रू अ स्टोन। ठीक है, तो ये देखें अब हु के आंसर में जो लफ्ज़ आ रहा है वो जॉन है, इसीलिए जॉन जो है ये सब्जेक्ट है। तो अगर आपने ये फाइंड करना है, ये देखना है इसको, ये जो नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है ये एज सब्जेक्टिव केस है या ये इन एक्यूजेटिव केस है, तो आप वहाँ पे हु या वट लगाएं। अगर वो नाउन हु और वट के जवाब में ठीक तरीके से बैठ रहा है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे एज सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। और इसी तरह, लेकिन इसको लगाना आपने जो है बिफोर द वर्ब है, टू फाइंड सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और अगर हमने ऑब्जेक्टिव केस को मालूम करना है, टू फाइंड ऑब्जेक्टिव केस, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जी लगाएंगे होम। ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं होम लगाते हैं। और इसी तरह हम तो होम लगाने के आंसर में जो आता है वो जो है ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह आफ्टर प्रेपोजिशन जो आता है, आफ्टर प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपोजिशन हम आगे इसको आप समझ लेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि असल में ये सारा हमने इसलिए समझना है कि हमने टेंसेस को समझना है। तो अगर हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तो हम टेंसेस को आसानी से फिर नहीं समझ सकते। तो ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम देख लें कि ये वर्ड जो है ये प्रेपोजिशन के बाद तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल है द बुक इज ऑन द डेस्क। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि ऑन प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये डेस्क जो है ये हमारे पास है जी नाउन है हमारे पास ये डेस्क, और ये यूज हुआ है आफ्टर प्रेपोजिशन। सो इट मींस कि ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यहाँ पे जो है वो यूज हुआ है। ये जो हमारी नॉमिनेटिव केस है, थोड़ा सा मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस की तरफ। ये जो हमारी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, इसके अंदर जो हमारा नाउन होता है वो आम तौर पे बिफोर द वर्ब आता है, वर्ब से पहले आता है। ठीक है, और जो हमारी एक्यूजेटिव केस होती है यानी ऑब्जेक्टिव केस होती है, उसके अंदर जो नाउन होता है वो आफ्टर द वर्ब आता है आम तौर पे। ठीक है, तो अब जरा मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देने लगा हूं जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है रामा गेव अ बॉल। ठीक है, इसमें आप देखें इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। ये है जी हमारा रामा जो है ये भी एक नाउन है बट दिस इज इन सब्जेक्टिव केस, और बाल ये भी एक नाउन है बट दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस कि रामा ने बाल दी। तो रामा चूंकि देने वाली है, काम करने वाली है, सो शी इज सब्जेक्ट, देयरफॉर दिस नाउन इज इन द पोजीशन ऑफ या इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव। और बाल जो है वो चूंकि ऑब्जेक्ट है कि क्या चीज दी जी, बाल दी। ठीक है, तो और ये वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। बट यहां मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा भी चेंज करता हूं कि रामा गेव हरी आ बॉल। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे ये तो हमें क्लियर है कि दिस इज सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये हमें क्लियर है, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और ये भी बॉल भी हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। बट यहाँ पे यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो उस सूरत में जो वर्ब के फौरन बाद होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो आखिर वाला होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो हरी है, हरी,
ये है जी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो बॉल है ये हमारे पास है जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की हमने आगे दो किस्में भी पढ़ ली। इसको ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। तो ये हमने आज दो किस्में समझी, एक सब्जेक्टिव केस की नाउन की और एक ऑब्जेक्टिव केस की। अगर हम इसका खुलासा करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नाउन जब वो बतौर सब्जेक्ट के यूज़ होगा तो हम कहेंगे जी ये नाउन सब्जेक्टिव केस में है, और कोई भी नाउन जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा तो वी विल से कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये हमने आज दो किस्में इसकी समझी। अभी हमारे पास एक केस और रह गई है जिसको हमने अपनी अगली वीडियो में समझना है, और वो है पोजेसिव केस, ठीक है। हमने पोजेसिव केस को समझना है, और हमने इसमें क्या क्या समझना, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि पोजेसिव केस कहते किसको हैं। उसके बाद हमने फिर ये समझना है कि पोजेसिव केस बनाई कैसे जाती है। तो ये हमारी आने वाली वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप इंतज़ार करें अगली वीडियो का और देखें कि जो है वो हम इस अगले लेक्चर में हम क्या जो है वो पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे साथ नाउन की ये दो केसेस सीख ली हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने जल्द से जल्द एक एकेडमी पूरी बनानी है और हमने उसमें लोगों को अपने साथ अटैच करना है ताकि हम कंट्रीब्यूट करें और हम मिलकर सीखें, उसमें हमारे सामने क्वेश्चंस आए, सारा कुछ आए। तो इस वजह से आप फौरी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।